तृप्त करता है। हम जब भूखा रहते हैं तो हम लालसा करते हैं, जब बहुत भूख लगा रहता है तो शायद मैं जा रहा हूँ, एक तो बच गए हैं मेरे दीदी के घर में, तो शायद थोड़ा बचा होगा, फोन तो नहीं लगा जिससे मैं उसको बोल पाती। गए तो आपकी दीदी बहुत अच्छा मछली बना के रखा था, आपने कुछ ही लालसा किया था, शायद थोड़ा बहुत चावल मिल जाता, थोड़ा बहुत जल्दी से, जोर से भूख लग रहा है, लेकिन आपको मछली मिल गई। मतलब उत्तम पदार्थों से प्रभु यहोवा क्या कर देता है, हमें तृप्त कर देता है। हम परमेश्वर जो कुछ लालसा रखते हैं, प्रभु काश मेरे लिए हो जाता, प्रभु तू मेरे लिए कर देते, प्रभु क्या ऐसा चमत्कार हो जाता, प्रभु ऐसा अद्भुत काम हो जाता। हम थोड़ा थोड़ा कुछ लालसा रखे रहते हैं, वही लालसा को परमेश्वर यहोवा अद्भुत रीति से पूरा कर देता है। हमारे सोच, हमारे समझ से बढ़कर, उसे कहते हैं उत्तम। हमने थोड़ा का लालसा किया, लेकिन प्रभु यहोवा ने ज्यादा दे दिया, उत्तम दे दिया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अब वही हमारा परमेश्वर यहोवा जो उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। ऐसा परमेश्वर यहोवा हमें उत्तम पदार्थ देता है, ऐसा परमेश्वर हमें आनंदित कर देता है, हर्षित कर देता है, जिससे हमारी जो जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती है। उकाब की कहानी को तो आप जाने ही होंगे कि किस प्रकार से वो अपने एक पंख को मेरे पे उखाड़ देता है और फिर से नया पंख आ देता है और वो फिर से ऊंचाई पर उड़ने लग जाता है, पहले के समान वो फिर से जवान हो जाता है। परमेश्वर के वचन के अनुसार कहना चाहती हूँ, ये अब सब उपकार है, वही अधर्म को क्षमा करता, चंगा करता, प्राण को नष्ट होने से बचा लेता, दया करुणा का मुकुट बांधता, उत्तम पदार्थों से तृप्त करता, हमारे जवानी को उकाब के समान नहीं कर देता। अब ये उपकार है, बहुत सारा उपकार है। इस वचन के अनुसार केवल इतने ही उपकार को देख रहे हैं। हमारे जीवन में कितने उपकार है, हर पर परमेश्वर कोई ना कोई दुख से, कोई ना कोई कष्ट से, मुसीबत से, विपत्ति से बचा लेता है। हम जब जब अपने परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारी पुकार को सुन लेता है। कभी भी परमेश्वर हमारी प्रार्थना, हमारी विनती को अनसुनी नहीं किया। हर पर परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हर पर परमेश्वर हमारी दुहाई को सुनता है, और परमेश्वर यहोवा हमें हर पर बचा लेता है, छुड़ा लेता है, अद्भुत अद्भुत काम करता है। ये सब बहुत सारा उपकार हमारे जीवन में। अब इस उपकार को हम कैसे अपने जीवन में जाने, ये उपकार को हम भूल चुके हैं कि नहीं भूले हैं। अभी हमने देखा, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य का, उसके किसी उपकार को ना भूलना। तो अब हम अपने जीवन में, हम अपने जीवन को जांचे। बाइबल कहता है, वचन बताता है, अपने आप को जांचो, परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं हो। तो अभी हमें परखने की जरूरत है कि हम अपने परमेश्वर यहोवा को उपकार को भूल चुके हैं कि नहीं भूले हैं। अब वचन को साथ हमें परखना है, तो अब हम कैसे जानें कि हम भूल गए हैं कि नहीं भूले हैं। तो आइए वचन से आप लोगों को बताना चाहूंगी। इब्रानी की पुस्तक निकालिए, 12 अध्याय 28 और 29 पद पढ़िए। सबसे लास्ट है इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय लास्ट साइड, इधर पीछे साइड का लास्ट, 12 अध्याय 28 और 29 पद। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने की नहीं कृत्या हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, और परमेश्वर का वचन कहता है कि इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने के नहीं कृतज्ञ हो। कृतज्ञ मतलब हम उपकारी बना रहे, आभारी बना रहे, ऐसे राज्य परमेश्वर हमें देने की प्रतिज्ञा किया है जो हिलने का नहीं। ये संसार हिलाया जाएगा, ये संसार की शक्तियां हिलाई जाएगी, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारेगण सब गिर जाएंगे, सब हिलेगा, लेकिन स्वर्ग राज्य हिलने का नहीं है। ऐसे स्वर्ग राज्य परमेश्वर यहोवा हमें देने की प्रतिज्ञा किया है। इसलिए परमेश्वर हमें सारे धर्म को क्षमा करके, रोगी बीमारी को चंगा करके, जो आनंद हर्ष का जो जीवन दिया है, जिसको अभी हमने देखे हैं, अब इस उपकार को हम भूले हैं कि नहीं भूले हैं। ऐसा राज्य जो हिलने का नहीं है, स्वर्ग राज्य, उसको पाकर हम आभारी है कि नहीं है, उपकारी है कि नहीं है। अब हम उसको वचन के अनुसार जानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वह प्रसन्न होता है। अब इस उपकार को हम इससे जानेंगे, हम परमेश्वर के उपकार को भूले हैं कि नहीं। भक्ति और भय, 2 पॉइंट है यहाँ पर, भक्ति और भय। भक्ति
और भय हमारे अंदर पाया जाता है, भक्ति और भय को यदि हमने धारण कर लिया है तो हम अपने परमेश्वर के उपकार को नहीं भूले हैं। और यदि भक्ति और भय हमारे अंदर नहीं पाया जाता तो हम परमेश्वर के उपकार को भूल चुके हैं। ये दो ही बात है, भक्ति और भय। तो मैं कहना चाहती सबसे पहले मैं भक्ति के बारे में बताना चाहती हूँ। भक्त, हम भक्त कैसे मनुष्य को बोलेंगे? भक्त, भक्ति जो आराधना प्रार्थना संगति में जो लवलीन रहता है, लवलीन रहना, एक जो भक्त होता है वो लवलीन रहता है और वो चारों तरफ लवलीन नहीं रहता। संसार में, आत्मिकता में, धार्मिकता में, संसारिकता में, सब में लवलीन नहीं रहता। भक्त का एक पहचान होता है, वो सिर्फ और सिर्फ आत्मिकता ही में लवलीन रहता है। इसलिए बहुत से गीतकारों ने बहुत सुंदर गीतों को लिखा है। हमको दुनिया से क्या काम रे, हम तो जोगी मसीह के, हम जोगी मसीह के, हम बैरागी मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम? हम दुनिया में लवलीन रहने वाले नहीं हैं। हम केवल अपने परमेश्वर यहोवा के वचन में, उनके संगति में लवलीन रहने वाले हैं। तो यदि हम भक्त हैं तो हमें संसार के बातों को से एक अलग, जितने संसार में होते हैं हिंसा, द्वेष, कोई कपट, लड़ाई झगड़ा, बैर भाव, सबसे हमें कोई मतलब नहीं है। हम भक्त हैं।